पर मोर को रखा तो सामने से छींक हो गई, और छींक हुई तो भाभी मन में विचार करने लगी, लला जब छींक हुई गई भारी सब हसन लगे ते तारी। जब अब काओ वे गोरे करतार जाको पाऊं पटास रमना। महाराज शिषपाल अपनी बारात को लेकर के कुंदनपुर में आया है, भारी फौज को लेकर के, लेकिन रुक्मिणी के पेट में बहुत ज्यादा सन्नाटा सा छाया हुआ है और कह रही है मुरली मनोहर योगी राज बालकृष्ण, यदि आप अपने कुल की लाज को चाहते हो तो हमें ले जाइए। आज महाराज पहुंचे हैं तो द्वारिका में पहुंचे, ब्राह्मण देवता ने कहा भैया ये कौन सी नगरी है? बोले द्वारिका 6। द्वारिका 6? बोले कन्हैया कहाँ मिलेंगे भैया? बोले कन्हैया 6। बाजी बा, रुक्मिणी ने कौन सी द्वारिका में हमें भेजा है? बाबा ऊपर नीचे देखने लगे, उन्होंने कहा बोले महाराज आपके यहाँ है बोलते और हमारे यहाँ 6 से है बोलते, ये द्वारिका है और कन्हैया आपको आगे मिलेंगे। महाराज गए ब्राह्मण देव, स्वर्ण मंडित दरवाजे जय श्री कृष्ण हो रही है, पहुंचे। जैसे ही सिंहासन पर बैठे देखे रुक्मिणी कृष्ण के लिए तो रोती रोती मरी जा रही। देखो अंधेरे में बैठा थे तो मिलेगा ना कृष्ण। लेकर के पहुंचे पत्र, कहा कृष्ण आपके पीछे रुक्मिणी रो रो करके बोला हाल कर दिया। जैसे पत्र देखा सारा हाल पड़ा, कन्हैया ने ब्राह्मण देव को अपने रथ में बिठाया और किसी को नहीं पता प्यारे, ब्राह्मण को लेकर के मुरली मनोहर पहुंचे हैं और ब्राह्मण देव से कहा, बीच में बलदाऊ मिल गए। बोले कन्हैया कहाँ? बोले भैया मैं ही जा रहे। पहुंचे ब्राह्मण देव से कहा, हे ब्राह्मण देव रुक्मिणी से जाकर के कह देना कि मंदिर के पीछे आ जाए, हम अपना रथ लेकर के यहीं खड़े हैं। कह दिया जाकर के ब्राह्मण ने रुक्मिणी से, रुक्मिणी कन्हैया माँ कात्यायनी के मंदिर के पीछे रथ लेकर के खड़े हैं, आप जल्दी से पहुंच जाओ। अब रुक्मिणी ने विचार बनाया, इतनी कड़ी पहरेदारी रुक्मिणी ने लगा दी है प्यारे। रुक्मिणी ने एक थार को सजाया और कहा मैया मैं ससुराल कब जाऊंगी, मेरी शादी कब होगी? तो आज मैया ने कहा बेटी तुम्हारी शादी होगी कल। ससुराल कब जाऊंगी? बोले परसों। बोले मैया हमें तो ऐसा लग रहा है कि तेरी गर्दन पकड़ करके आज ही पेट भर के रो लें, जी भर के रो लें। मैया ने कहा बेटी आज से रोगी आंखें सूज जाएंगी। बोले नाना मैया हमें आज ही तेरे गले से लग करके रोना है, लेकिन मैया को ना है पतो। रुक्मिणी ने थाल को सजाया, मैया के गले में लग करके रुक्मिणी रोने लगी कि चली है ससुरारी ओ दुल्हनी बन के चली है ससुरारी, दुल्हनी बन के। चली है ससुरारी दुल्हनी बन के, चली है ससुरारी दुल्हनी बन के। रुक्मिणी अपनी मैया के गले से लग कर के रो रही है और कह रही है मैया अरे दुख सुख
जुग की मैया कहे मोसू कहले, अरे मोई पुचकारी गोदमी ले ले, कर ले आखिरी प्यार, दुल्हनी बन के चली है ससुरारी, दुल्हनी बन के। और कह रही है रुक्मिणी मैया, अरे रक्षा बंधन पे हमें बुलावैयो, अरे सोनू भैया को मेरे घर बैठाइयो, मेरी जय पुकार, दुल्हनी बन के चली है ससुरारी, दुल्हनी बन के। महाराज मैया के गले से लक्कर की आरती का थाल लिया, मैया कात्यायनी के मंदिर में सखियों के साथ पहुंची, मैया कात्यायनी का पूजन किया और कन्हैया मंदिर के पीछे खड़े हैं। पहुंची रुक्मिणी मंदिर के पीछे और रथ में श्याम बैठे, कहा कन्हैया अपनी मुरली को दिखाना। बोले आप हमारी मुरली को मत देखिए, क्यों? ये हमारी मुरली अरबों खरबों की बनी हुई है और भला ये दिखाने की योग्य नहीं है। और रुक्मिणी ने बोई वाला हाथ ऊपर किया जिसमें कंगन बना था, क्यों? क्योंकि कन्हैया हमारे बदले का दूसरी सखी को ना रख ले जाए। हाँ, तो बई वाला हाथ रुक्मिणी ने निकाला और कन्हैया समझ गए। कन्हैया ने अपना हाथ रुक्मिणी के हाथ में दिया और रथ में बिठा करके चले गए। सखियों ने जाकर के कह दिया मैया एक काला काला आया और बहन को लेकर के चला गया। अब इधर से शिशुपाल की फौज भागी, रुक्म की फौज भागी, बीच में कन्हैया से युद्ध हुआ। बलराम जी भी आ गए, युद्ध हुआ और जैसे ही कृष्ण ने रुक्म को मारना चाहा तो रुक्मिणी ने आकर के हाथ पकड़ लिया, स्वामी मेरे भैया को मत मारियो, क्योंकि भैया जैसी चीज इस संसार में कभी मिलती नहीं है। जिसका भाई इस दुनिया से चला गया हो उस बहन का भाई चाहे कुछ भी मिल जाए लेकिन प्यारे भाई जैसी चीज नहीं मिलती है। रुक्मिणी ने कहा है बेचारा है बंधुआ भी है ओ है नाथ तुम्हारा चेहरा है, बूढ़े बाप की निशानी है ओ मारो मत भैया मेरा है। नाथ एक भाई की याद कहाँ कहाँ आती है, आप मेरे भैया को मत मारिए। कन्हैया ने छोड़ दिया, मारा नहीं, लेकिन रुक्म शर्म की वजह से लौट कर के अपने कुंदनपुर में नहीं गया। उसने एक नगर बसाया है, भोजकट नगर। महाराज उसी नगर में पुनः गया, बीच में बलराम जी मिल गए। कन्हैया कहाँ से ले आए इतनी सुंदर? तो कन्हैया से जब पूछा है बलराम जी ने, क्या कहा कि कहां से ले आए ए कन्हैया, कि कहां से और ले आए ओ काना सुगर नारी अलवेली कहां से। हरि कहां से ले आए
की बहन कौन की बेटी। हाँ अरे कौन की बहन कौन की बेटी। के पाप कमाई लाए। हाँ के पाप कमाई लाए काना सुगर नारी अलबेली। तो कन्हैया ने जवाब दिया भैया अरे रुकम की बहन भीष्म की बेटी। हाँ अरे रुकम की बहन भीष्म की बेटी। और के जबरन ब्याई लाए। के जबरन ब्याई लाए भैया सुगर नारी अल्लाह बेली। बोले भैया रुक्म की बहन है। पहुंची रुक्मणी